हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी कुमाऊँ गढ़वाल में। आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके लिए लाए हैं टॉप 20 MCQs, जो हमारी एक श्रृंखला चल रही है जो आगामी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। वीडियो को पूरा वॉच करें। जो भी नए दोस्त आए वीडियो को वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। उत्तराखंड का बोध गया किस स्थान को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है काकड़ी घाट को कहा जाता है। अगर मैं काकड़ी घाट को क्यों कहते हैं उत्तराखंड का बोध गया, क्योंकि यहाँ स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या की थी और ज्ञान की प्राप्ति की थी। जैसे महात्मा बुद्ध ने गया बिहार में तपस्या की और ज्ञान की प्राप्ति की थी, उसी तरह काकड़ी घाट में स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या की थी। अगर मैं स्वामी विवेकानंद जी की बात करूं तो उन्होंने उत्तराखंड की कितनी यात्राएं की थी? तो उत्तराखंड की 4 यात्राएं की थी। कब कब की थी? पहली यात्रा की थी 1890 में की थी, और दूसरी यात्रा 1897 में की थी, और तीसरी यात्रा 1898 में की थी, और चौथी यात्रा 1901 में की थी। अगर मैं काकड़ी घाट की बात करूं तो काकड़ी घाट अल्मोड़ा जनपद में है। किस में है? अल्मोड़ा जनपद में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मायावती आश्रम की स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर है 19 मार्च 1899 को की गई। किसके द्वारा की गई थी इसकी स्थापना? तो सेवियर दंपति द्वारा की गई थी, जो स्वामी विवेकानंद जी के अंग्रेज शिष्य थे। और इसे ही मायावती आश्रम को ही अद्वैत आश्रम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अद्वैत आश्रम के नाम से जाना जाता है। और ये रामकृष्ण मठ की एक शाखा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड के ज़्यादातर पर्यटन केंद्र हिमालय के किस भाग में स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर है बाह्य हिमालय के भाग में स्थित है। और बाह्य हिमालय को किस नाम से जानते हैं हम अन्य? शिवालिक के नाम से जानते हैं। हिमालय का पाद प्रदेश के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कालिंदी दर्रा उत्तराखंड के किन जनपदों को जोड़ता है? तो कालिंदी दर्रा हमारा चमोली व उत्तरकाशी को जोड़ता है। अगर मैं चमोली के अन्य दर्रों की बात करूं तो चमोली के अन्य दर्रे हैं नीति, माड़ा, डुंगरीला, वालचा, घाटरलिया, कोई दर्रा, व्युंडार दर्रा, सलसला दर्रा, तंजुन दर्रा, चोरहोती दर्रा, लमलंग दर्रा। ये चमोली के दर्रे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा स्थान लघु या मध्य हिमालय में स्थित नहीं है? तो रानीखेत हमारा लघु हिमालय में स्थित है, और मसूरी भी लघु हिमालय में स्थित है। दूधातोली भी लघु हिमालय में स्थित है। इसे उत्तराखंड का पामीर भी कहते हैं दूधातोली को। जबकि फूलों की घाटी जो है वो हमारा बृहद हिमालय में स्थित है। बृहद हिमालय में स्थित है। और बृहद हिमालय को किस किस नाम से जानते हैं? तो उच्च हिमालय के नाम से जाना जाता है। उच्च हिमालय। और प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है बृहद हिमालय को? तो बृहद हिमालय को हिमाद्री कहा गया है। प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? हिमाद्री। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड में किस वर्ष आया था? तो इसका सही उत्तर है 1803 में आया था। और ये क्षेत्र कौन सा प्रभावित हुआ था इससे? तो बद्रीनाथ का आसपास का क्षेत्र प्रभावित हुआ था। और इसी समय गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रहाली बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। जबकि मैं पिथौरागढ़ जनपद के अन्य बुग्याल की बात करूं तो पिंडारी बुग्याल, नामिक बुग्याल, जोहार बुग्याल और खलिया बुग्याल और छिपला केदार बुग्याल और थाल बुग्याल, ये पिथौरागढ़ के अन्य बुग्याल हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यानों का सही क्रम चुनिए। तो क्षेत्रफल के आधार पर राष्ट्रीय उद्यानों का सही क्रम चुनते हैं। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो 2390 है।
और जबकि राजा जी का कितना है, तो 820.42 वर्ग किलोमीटर है। और जबकि नंदा देवी का कितना है, तो 624 है, 624 वर्ग किलोमीटर है। और जबकि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का कितना है, तो 520.82 वर्ग किलोमीटर है। और जबकि गोविंद का गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रफल की बात करें तो 472 वर्ग किलोमीटर है। और फूलों की घाटी का 87.50 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब इनकी स्थापना की बात कर लेते हैं। तो गंगोत्री की स्थापना कब हुई, 1989 में हुई। और राजा जी की 1983 में हुई। और जबकि नंदा देवी की बात करें तो नंदा देवी की 1982 में हुई स्थापना। और कॉर्बेट की स्थापना की बात करें तो इसकी 1936 में हुई। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की 1980 में हुई। और फूलों की घाटी की स्थापना की बात करें तो 1982 में हुई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कंटूर शब्द किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है कृषि के एक प्रकार से संबंधित है। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। उत्तराखंड में कृषि के प्रकारों में समुच्च खेती को कंटूर फार्मिंग कहते हैं, यानी कि समुच्च खेती जो होती है उसे कंटूर फार्मिंग कहते हैं। और ढाल के ऊपर एक ही साथ दो अलग अलग बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, कंटूर कहते हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में पर्यावरण मित्र योजना की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ पर की गई, तो इसका सही उत्तर है श्रीनगर पौड़ी में की गई। किसके द्वारा की गई थी, हरक सिंह रावत द्वारा। कब की गई थी, 11 मार्च 2006 को की गई थी। 11 मार्च 2006 को की गई थी। किस उद्देश्य से की गई थी, तो लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में सुमेलित नहीं है। तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना मार्च 2019 में शुरू हुई, सही है। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना सितंबर 2019 में, सही है ये भी। घसियारी योजना फरवरी 2021 में शुरू हुई, ये भी सही है। वात्सल्य योजना मार्च 2021 में शुरू हुई, ये गलत है। ये मई में शुरू हुई थी। किसके द्वारा, तीरथ सिंह रावत द्वारा शुरू की गई थी। और जबकि इसे लागू कब किया गया था, तो वर्तमान मुख्यमंत्री ने 2 अगस्त 2021 को इसे लागू कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस नृत्य को केदार नृत्य के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर है मंडार नृत्य को। और मंडार नृत्य की विशेषता क्या है, एकाग्रता इस नृत्य की एक विशेषता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गढ़वाल क्षेत्र में लड़की के पहली बार मायके आने पर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है थड़िया नृत्य किया जाता है। और थड़िया नृत्य में आकर ही मायके आकर विवाहित लड़की मायके की याद में गीत भी गाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से किसे दूड़ा नृत्य गीत कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है बाजूबंद नृत्य गीत को दूड़ा नृत्य गीत कहा जाता है। और बाजूबंद के नृत्य से अन्य फैक्ट के जुड़े की बात करें तो बाजूबंद नृत्य गीत रामायण यानी कि जौनपुर के क्षेत्र में किया जाता है। और बांज और ब्रांस के वृक्ष, चीड़ और देवदार के पेड़ों के नीचे बैठकर किया जाता है। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस चित्रकार मौलाराम पर किस गोरखा सुब्बा की विशेष कृपा थी, तो इसका सही उत्तर है रणजोर सिंह थापा। रणजोर सिंह थापा किसके पुत्र थे, अमर सिंह थापा के। और मौलाराम ने रणजोर सिंह थापा को काय की उपाधि दी थी, दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में किन 2 शहरों के मध्य प्रथम डाक सेवा शुरू की गई, तो ये अल्मोड़ा और श्रीनगर के मध्य शुरू की गई थी। कब की गई थी, 1815 में। किसके द्वारा की गई थी,
ई गार्डनर द्वारा, प्रथम कुमाऊं कमिश्नर ई गार्डनर द्वारा शुरू की गई थी। चलिए देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्न में से किस कमिश्नर ने कुमाऊं की सीमाओं का सर्वप्रथम निर्धारण किया? तो कुमाऊं की सीमाओं का सर्वप्रथम निर्धारण किसने किया था? तो जॉर्ज विलियम ट्रेल ने किया था। और जॉर्ज विलियम ट्रेल के कार्यकाल की बात करूं तो इनका कार्यकाल 1816 से कमिश्नर के रूप में 1835 तक रहता है। और जॉर्ज विलियम ट्रेल से जुड़े अन्य तथ्य देख लेते हैं। 1816 में इन्होंने संपूर्ण रूप से उत्तराखंड में डाक व्यवस्था को लागू किया। और 1819 में इन्होंने क्या करा? पटवारी के 9 पद सृजित किए। और 1822 में आबकारी विभाग की स्थापना की। और 1822 में ही कुली बेगार का हल निकालने के लिए खच्चर सेना गठित की किलन के स्वभाव पर। और 1823 में इन्होंने कुमाऊं को 26 परगनों में विभक्त किया। और 1824 में इन्होंने डबल लॉक व्यवस्था को लागू किया, और जिसकी एक चाबी कलेक्टर के पास और दूसरी चाबी ट्रेजर के पास हुआ करती थी। और जबकि 1826 में इन्होंने वन प्रबंधन का पहला प्रयास किया था। कब? 1826 में वन प्रबंधन का पहला प्रयास, यानी कि साल वृक्ष के कटान पर प्रतिबंध लगाया था और थापला भूमि को आरक्षित किया था। और 1833 में ही इन्होंने देसी चिकित्सक की नियुक्ति की। कहाँ? अल्मोड़ा में की थी। और 1834 में इन्होंने क्या? हल्द्वानी की स्थापना की और हल्द्वानी मंडी की भी स्थापना की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका देख लेते हैं। सुमेरु जो है ये उत्तरकाशी में है, ठेलू जो है ये भी उत्तरकाशी में है, और नीलकंठ पर्वत जो है वो चमोली में है। तो इसका सही उत्तर होगा ए और बी दोनों सही हैं। और जबकि नीलकंठ मंदिर की बात करूं तो नीलकंठ मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर हमारा पौड़ी जनपद में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन उत्तराखंड में सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो इसका सही उत्तर होगा अस्कोट अभ्यारण्य। अस्कोट अभ्यारण्य हमारा किस जनपद में है? तो पिथौरागढ़ जनपद में है। पिथौरागढ़ जनपद में है। अब देख लेते हैं इन अभ्यारण्यों से जुड़ी अन्य तथ्य, यानी कि इनकी स्थापना कब कब हुई? विंसर की स्थापना कब हुई? 1988 में हुई। और ये किस जनपद में? अल्मोड़ा में है। केदारनाथ की स्थापना कब हुई? तो केदारनाथ की स्थापना 1972 में हुई। और ये किस जनपद में? चमोली और रुद्रप्रयाग में है। और अस्कोट की स्थापना कब हुई? 1986 में। और ये किस जनपद में? पिथौरागढ़ जनपद में है। और जबकि गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? तो 1955 में हुई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने 1921 में कत्यूर में कुमाऊं परिषद की एक शाखा गठित करके कुली बेगार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर है मोहन सिंह मेहता जी ने। अगर मोहन सिंह मेहता जी के जन्म की बात करूं तो मोहन सिंह मेहता जी का जन्म 1897 में बागेश्वर जिले के सियाली ग्राम में हुआ था। कैसी लगी दोस्तों वीडियो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और हमारे चैनल स्टडी कुमाऊं गढ़वाल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ।